जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बालोतरा, राजस्थान। मेरे प्रिय देशवासियों, आज देश में राजा श्री रामचंद्र जी के नाम से विवाद क्यों हो रहा है? जब राजा रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, उस समय वनवास हुआ और अब देश में रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें विवाद हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपसे, पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आपको गंभीरता से सोचना है, क्योंकि जिस समय रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, उस समय विशेष मुनि जी ने जो मुहूर्त निकाल के दिया था, वो जो ज्योतिष शास्त्र था वो रावण द्वारा बनाया गया था, वो फर्जी था, नकली था। और अब जो रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो अभी भी जो ज्योतिष है भारत में, जो ब्राह्मणों द्वारा प्रसारित हैं और उसमें मुहूर्त निकाल के देते हैं, ये भी फर्जी है, नकली है। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि रामचंद्र जी की लड़ाई रावण से थी। रावण को ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जैसे अनूपदास जी महाराज ने और भी महात्माओं ने लिखा, रावण असली राक्षस नहीं था, उसको राक्षसी विद्या कुछ ही राक्षस लोगों ने सिखाई थी। तो वे असली राक्षस कौन है? जो वर्तमान में भी वे राक्षस होंगे तो वे शांत थोड़ी बैठे होंगे, वे अपनी ताकत लगाते होंगे, क्योंकि ये प्राचीन काल से, इन 4 युगों से पहले, असल युगों से लड़ाई जो है वो संसार में देवताओं और ब्राह्मणों की थी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की लड़ाई नहीं थी, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नाम के कोई धर्म थे ही नहीं। पूरे विश्व में एक भाईचारा था। इतिहास इस बात का गवाह है कि सारे देश के लोग आपस में भाईचारे से रहते थे। उसमें से राक्षसी लोगों द्वारा कुछ षड्यंत्र करने से हमारे धर्म में फूट पड़ी। जो सनातन करते हैं, सनातन धर्म का अर्थ होता है कि सब पूरे परिवार था और एक ही समाज था, उसमें एक ही धर्म था, उसमें कोई पंथ जातिवाद वगैरह कुछ नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। मगर राक्षसी लोगों को हमारी शांति उनको ठीक नहीं लगी, उन लोगों ने हमको तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने किसी प्रकार से कई बार हमारे ऊपर आक्रमण किए, तांत्रिक विद्या द्वारा हमारे साधु संत महात्माओं को, हमारे राजा महाराजाओं को साथ में षड्यंत्र हुआ और धीरे धीरे हम लोग धर्म को भूलते गए और टुकड़ों में बट गए। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर लड़ रहे हैं। आज इस बात का किसी को भी पता नहीं है कि भाई हम लड़ रहे हैं, तो हम तो पहले भाई थे, हम लड़ क्यों रहे हैं? तो असली राक्षस कौन है? असली राक्षसों की जब तक खोज नहीं होगी, तब तक इस देश में कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ महापुरुषों की बातें आप आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसके ऊपर जनता गौर करे, क्योंकि नेता जो हैं वो अपनी वोटों की राजनीति में लग गए और साधु संत भी नेताओं की राजनीति में लग गए हैं, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वर्तमान का ज्योतिष असली है या फर्जी है। कि ज्योतिष के द्वारा ही ये हमारे देश के अंदर तो ये विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि रावण को मारने के बाद में भी रामचंद्र जी को शांति नहीं मिली, क्योंकि ये जो राक्षस थे ये आज भी हमारे साथ में मिलकर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं और आज भी हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। तो मैं जिस महापुरुषों की बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप इस पर गौर करें कि क्या वास्तविकता में ये ज्योतिष असली है कि नकली है। अगर असली ज्योतिष होता तो रामचंद्र जी को राज तिलक की जगह वनवास नहीं होता, और अगर असली ज्योतिष हैं तो अभी रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में विवाद नहीं होता। जो विवाद हो रहा है तो इसके पीछे षड्यंत्र है कि साधु संत महात्मा भी आपस में झगड़े में लग गए, नेता झगड़े में लग गए, तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए सबसे बड़ा कर्तव्य जनता का बनता है, क्योंकि जनता ही सर्वप्रिय है। नेता को भी जनता सुनती है और जनता ही साथियों को साथ देती है, तब उन साथियों का मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए जनता इस पर गौर करें
और इसकी जांच करें कि ये ज्योतिष विद्या, जो वर्तमान में ज्योतिष विद्या है, ये जो पंचांग है, ये असली है या फर्जी है, इसकी जांच करी जाए तो ये सारी समस्या का समाधान होगा। हम अमन शांति से रह सकेंगे। नहीं तो अभी जो 2024 में ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि ऐसा भूकंप तूफान आएगा, ऐसी गर्मी पड़ेगी और कोरोना जैसी महामारियां आएगी और लोग तड़प तड़प कर मरेंगे और नाना प्रकार की विघ्नकारी भविष्यवाणी हो रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप अगर जनता जागरूक हो और इस ज्योतिष की जांच करें तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस धरती पे हम अमन शांति से वापस रह सकते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र से पहले इस धरती पे हम सभी प्राणी शांति से रहते थे, क्योंकि कुदरत ने सभी प्राणियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है, खाने के लिए नहीं। मगर राक्षसी विद्या से बुद्धि भ्रष्ट होने से इंसान लड़ रहे हैं तो जानवर भी आपस में लड़ रहे हैं। बाकी कोई जानवर आपस में नहीं लड़ते थे और सभी प्रेम भाव से रहते थे। एकता और शांति थी इस देश के ऊपर, जिसको सद्जू कहते हैं, यानी सुख था, उसको सद्जू कहते थे। आज भी ऐसी स्थिति वापस स्थापित की जा सकती है। वो तब होगी कि जब आप इस ज्योतिष की जांच करेंगे, तब इस दुनिया में ये सारा दुख मिटेगा, हम अमन शांति से साथ रहेंगे। मैं जनता से प्रार्थना निवेदन करता हूं कि आप इस पर गौर करें, जिससे इस धरती का दुख मिटाया जा सके। जय धरती माता।